अफगानिस्तान के तंजशीर प्रांत पर तालिबान के कब्जे के दावे को कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद ने खारिज कर दिया है। अब इसी पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, तालिबान ने बड़े जोर शोर से कहा कि उन्होंने पांशीर वैली के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो नामुमकिन लगता था। और आज जो अब्दुल्ला सलेह हैं, जो पहले पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उन्होंने इसका बयान भी दे दिया। ये इसलिए बड़ा अजीब लगता था कि जब तालिबान ने कहा, क्योंकि जब रशिया रहा अफगानिस्तान के अंदर, वो भी पांशीर वैली के ऊपर पूरा कब्जा नहीं कर सके। और रशिया की जो ताकत है और अगर तालिबान की ताकत देखिए, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो ये कहना तालिबान का ये पूरा ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा था। और अब तो अब्दुल सलेह और मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस को रिवाइव फिर दोबारा कर दिया है। और अब देखना यह है कि तालिबान अब किस तरीके से इनके साथ पेश आता है, किस तरीके से इनसे लड़ता है, क्योंकि आने वाले दिनों में लगता है कि यहां पे अब सिविल वॉर ही होने वाली है। देखिए, अमेरिका ने अब वहां से पहले 1920 में जब तालिबान के साथ उन्होंने समझौता किया दोहा टॉक्स के अंदर, और एक पूरा समझौता उन्होंने कर लिया, और वो समझौता अभी भी लोगों को उन्होंने बयान नहीं किया, ना अपने अलाइज को और ना ही अफगानी गवर्नमेंट को। और अब उनका ये कहना कि वो स्थिति के ऊपर नजर रख रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने हाल ही में बयान दिया था जो बाइडेन ने कि हम तालिबान के साथ मिलके जो है उनको सपोर्ट करेंगे, ये ISI के और देश के जो हैं मिलिटेंट्स, उनको मारने में। तो ये जो ऐसे इनके कॉन्ट्राडिक्टरी बयान हैं, इसमें लगता है कि ये जो सारी बातें हैं, ये अमेरिका, इस सारे खेल के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। और अगर कोई भी यहां पे, अगर मैं कहूंगा कि अगर जिसको कहते हैं कि एक कोई बंदा जो जिम्मेवार है इस सारी तबाही के लिए, वो अमेरिका ही है। देखिए, जिस हिसाब से औरतें और आदमी, और औरतें ज्यादा, जिनके हकूक अब ये छीन रहे हैं, और जो 20 साल से वो हकूक उनको मिले हुए थे। और उसके साथ साथ अगर आप देखें, अफगानिस्तान में जब डेमोक्रेसी थी 70s के अंदर, 78 के अंदर वगैरह, इससे पहले कि वहां रशियंस आए और फिर उसके बाद में तालिबान आया, वहां पे औरतों का एक बहुत अच्छा दर्जा था और औरतें यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाती थी, वेस्टर्न क्लोथ स्कर्ट्स वगैरह पहन के जाती थी। और अब 20 साल के अंदर भी उन्होंने वहां यूनिवर्सिटीज वगैरह और बाकी जगह भी अपने जो है वहां पे काम कार्य करना शुरू किए थे, और एक जिंदगी जो है औरतों को जो कहते हैं इज्जतदार जिंदगी जो है वो जी रहे थे। अब तालिबान के आने से जो कहते हैं कि हम शरिया जो है लॉ है वो अप्लाई करेंगे, उसके तहत जो है इनके सबके हकूक जो हैं वो सारे के सारे छिन गए हैं, और इसीलिए अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये देखना है कि तालिबान इनके खिलाफ किस तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने भी कह दिया है कि देखिए, ह्यूमन राइट्स, विमेन्स राइट्स और बाकी जो राइट्स हैं जो भी डेमोक्रेसी कंट्रीज में होते हैं, अगर आप उनको नहीं देंगे तो वो उनको नहीं सपोर्ट करेंगे तालिबान को। और तालिबान को दुनिया की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि कैसे तालिबान इसको